को बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। किसी का डिक्टेशन पे एतिहाद नहीं चल सकता है। मेरा और तेरा में काम पूरा हो गया। मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खींच दी है। नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। अगर आपने ताबेदारी करनी है, सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जिस पार्टी की सारी जिंदगी चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप इक़्तिदार हैं। नहीं जाता आपसे इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अपोजिशन की बड़ी जमात तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये लड़ाई तो डिस्कस हो ही रही है पिछले 2-3 दिन से। अब हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। क्या अब नई सफबंदियाँ होंगी और नई ग्रुपिंग होगी और नए हदफ सेट किए जाएंगे। इसमें नाज़रीन हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आज ये फैसला किया है कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ ईद के बाद तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और अब की मरतबा मुस्लिम लीग नून में हमजा शहबाज शरीफ के साथ राब्ता किया जाएगा। ये एक बड़ी तब्दीली आई है। और दूसरा, अब एक चीज़ तो तय पा गई है मुकम्मल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अब, चूंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, तो नून लीग ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो भी अब इस्तीफे नहीं देंगे। अगर नून लीग भी इस्तीफे नहीं देती तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि लॉन्ग मार्च भी नहीं हो रहा। चूंकि नून लीग और जेयूआई पहले कह चुकी हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च इफेक्टिव नहीं होगा, तो क्या अब लॉन्ग मार्च भी किस्सा पारीना ही बन गया? ये नहीं होने जा रहा। और अब नून लीग भी पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देगी। और जो पहला काम वो करने जा रहे हैं वो जो ऑर्डिनेंस आया है स्टेट बैंक के हवाले से, उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो करारदाद लाने का फैसला किया नून लीग ने कौमी असम्बली में। तो क्या पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को के खिलाफ जो करारदाद ला रही है, नून लीग उसे अपोज करेगी? बेसिकली इसका असल मकसद तो पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करना है कि उन्हें देखना कि वो किस हद तक जाते हैं। क्या वो वाकई वो जो डील का तासर जो दे रही है नून लीग, वो दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसके साथ साथ नाज़रीन हम कोरोना वबा के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी ही इस वक्त सूरत हाल क्रिटिकल होती जा रही है। तीसरी वेव जो है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जो कौमी सतह पर केसेस बस्पत आने की शरह है वो 11% से बढ़ चुकी है। कई शहरों में ये 22% तक भी पहुँच चुकी है कि पेशावर में 22% है, लाहौर में 17% है, इस्लामाबाद में 16% तक है। और सख्त पाबंदियाँ जो हैं अब वो लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन, और हमें प्रोग्राम में नून लीग से ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील कबूल साहब। तो हमने आज अपोजिशन के 2 बंदे रखे हैं और मालिक साहब को हमने शामिल किया है। हमने हुकूमती बंदा आज कोई नहीं रखा, चूँकि हम ज़रा पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि PDM अब किस तरफ जाएगी। आने वाले दिनों में अपोजिशन का क्या मुमकिन लाएअमल हो सकता है। मालिक साहब, क्विकली ज़रा मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले ज़रा एनालिसिस से हम चाहते हैं ज़रा आगाज़ किया जाए कि ये जो सारा कुछ हो गया PDM में अब तक, कोई ज़रा भर भी आपको उम्मीद अब लग रही है कि कोई वापसी का कोई चांस है? जिस हद तक बयानात दिए गए दोनों तरफ से, जिस तरह के बयानात वो पुराने हम उस तरफ चले गए, जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी नून लीग की राइवल थी, अब वो दोबारा खुल के सामने आ रही है। कौन सी PDM जो एक होती थी सितंबर जो में चली, जिसमें लड़ाई हो गई। देखें, इनका अलायंस अननेचुरल था जो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंचा। कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। सबसे बड़े 2 फ़र्क है समर, वेरी क्विकली। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि इमरान खान गिरे, ना निज़ाम गिरे, ना पार्लियामान गिरे और जो भी ना हो। इनकी ख्वाहिश थी कि सारा निज़ाम गिरे। ये बेसिक दिन से डिफरेंस था और वहीं से डिफरेंस आता था स्ट्रैटेजी पे, रेजिग्नेशन पे, सब कुछ। आज जो PML इतनी नाराज़ है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये बयानिया तो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गया था पीपल्स पार्टी का। उन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़वाए, उन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया, फिर यूसुफ गिलानी का इलेक्शन जीत के उन्होंने दिखा दिया कि जरदारी साहब ने कि पैसा इन्फ्लुएंस हो तो बड़ी गेम बन सकती है। अब ये लोकल बॉडीज़ भी लड़ेंगे। अभी एक और बाई इलेक्शन आ रहा है, उसमें ये अपने कश्मीर पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, उसमें भी ये सारे शामिल हो रहे हैं। उसका उन्होंने बोर्ड भी बना दिया, टिकटिंग बोर्ड वगैरह। तो अब देयर इज़ नो सच थिंग एज अ PDM। और ये जितनी अब नाराज़गी ये है कि क्योंकि उन्होंने बड़ी बारीक काम किया जरदारी साहब ने हमेशा की तरह, और इनको समझ ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या। बट देयर आर नो सरप्राइज। आप मुझे बताएं, हम में से जितने सारे हम प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल हम क्या कहते थे कि ये ना पीपल्स पार्टी रिजाइन करेगी, ऐसे ही है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी को अगर आज निज़ाम गिर जाए, क्या मैक्सिमम मिलता है? सिंध की गवर्नमेंट दोबारा, बेस्ट केस सिनेरियो है, तो वो तो पहले ही उनके पास है। वो क्यों ना उनकी चीज़ें देखें। जरदारी साहब की बेल भी कंफर्म हो गई,
अनवर मजीद एंड कंपनी भी बाहर हैं, उनके ये केसेस भी अब चले जाएंगे, नैब वाले केसेस भी वहाँ चले जाएंगे। इस साल बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल थी, तो नून लीग को समझ नहीं आई इस चीज। कल कोई एक बंदा एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, देखें जी MRD भी ऐसे थी, नहीं, ये सारे एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट था। अगर नवाज शरीफ फैमिली है, उनके ऊपर केसेस है, करप्शन के सजाएं हुई हुई सब कुछ। जरदारी साहब पे केसेस है करप्शन के, सजाएं आदि हुई हुई आदि चल रहे हैं। मौलाना साहब के गिर्द घेरा तंग हो गया हुआ, बिल्कुल। यहाँ जिसको जिसको डील मिलती गई वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन से उतरता जाएगा। एंड विदाउट पीपल्स पार्टी तो देयर इज नो PDM। एक और काम भी किया ना पीपल्स पार्टी ने आज, वो पंजाब के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे थे, जिस पे इख्तलाफ शुरू हुआ था। अब ज़ाहिर है जो मुझे इसमें अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि इख्तलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पे बुज़दार को हटाने पे नहीं था, असल इख्तलाफ था हमजा शहबाज मुतबादिल कौन होगा, वो तो बिलावल ने अनाउंस कर दिया था। इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में लफ्ज़ का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन मरियम ने आसिफ जरदारी को ओपनली टेक ऑन किया, आपको याद रखना चाहिए कि वो बंदे का स्टैचर, आप जो मर्जी बुरा अच्छा समझें, वो बंदे का पॉलिटिकल स्टैचर आपसे बहुत बड़ा है। एक्स प्रेसिडेंट है, पार्टी चेयरमैन है, सब कुछ है। आप कल आई हैं सियासत में, बिल्कुल हम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल वजन में है। अगर आप PDM के इजलास के बाद वहाँ पे कुछ बातें करती हैं, बाहर आके आप करती हैं, कौन होता है पूछने वाला, जिसने बात करनी है मेरे से करे, आपने एक एक्सक्यूज दे दिया पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने फिगलीफ उठा दिया, उनको लिहाज भी नहीं करना पड़ा, प्रिटेंड भी नहीं करना पड़ा। इनके रवैयों से बड़ा इसमें एड ऑन हुआ है। नबील कबूल साहब, ये मामला रवैयों का ही है या फिर आपकी तरफ से जो अनाउंस कर दिया गया बिलावल साहब की तरफ से 8 मार्च को कि अगर पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज बनते हैं तो इससे किसी को मसला नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब आज भी जो अनाउंसमेंट आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से वो यही आई है कि ईद के बाद पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी बुज़दार साहब के खिलाफ, और उसमें हमजा शहबाज साहब के साथ रब्ता किया जाएगा। साथ ये भी हसन मुर्तज़ा साहब जो आपके पार्लिमानी लीडर है पंजाब के अंदर, वो ये भी कहते हैं कि 25 से 30 लोग तहरीक इंसाफ के हमारे साथ तैयार हैं आने के लिए, लेकिन नून लीग नहीं है। तो ये हमजा शहबाज वाला आपको लग रहा है कि वो खासतौर पे अगर निकल के मियां साहब के असर से आएंगे आपके साथ? शहबाज साहब की अगर जमानत हो गई तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। जी नबील कबूल साहब, मैंने आज से 10 दिन पहले ये बात बोली थी एक दूसरे चैनल में कि जो शुरुआत थी हमारे इख्तिलाफात की, वो पंजाब असेंबली थी, पंजाब की गवर्नमेंट थी। हमने होमवर्क तैयार किया था और हमने बोजदार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है हमने तैयार कर दिया था, और उनको बहुत ही इजीली हम वहां से चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस हटाने के लिए तैयार थे। हमने ये फॉर्मूला जो है पेश किया PDM के अंदर और PML नून के साथ कि फिलहाल जो है हम, चूंकि हम समझते हैं कि इमरान खान पंजाब की हुकूमत के वजह से जो है वो स्ट्रांगली जो समझ रहा है कि वो चल रहा है एज प्राइम मिनिस्टर, अगर पंजाब की हुकूमत ले लिया जाए PTI से तो वो चंद दिनों में ही हुकूमत गिर जाएगी वफाक की। और उसके लिए हमने जो होमवर्क किया था, 10 MPs की जो कमी थी वो भी पूरी कर ली थी। PTI के कोई तकरीबन उस वक्त हमारे पास 18 MPs थे जिनसे हमने बातचीत करके उनको कंफर्म भी कर लिया था। लेकिन उस पर क्या हुआ कि मरियम साहिबा ने जो है उस पर एतराज किया और उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 10 पार्टी के वजीर आला बनने नहीं देंगे और हम इस चीज के खिलाफ है कि पंजाब की हुकूमत गिरे, जिससे हमारे इख्तिलाफात शुरू हुए। जरा जावेद लतीफ साहब को इनका नबील साहब मालिक बोल रहा हूँ, एक सवाल है, और 18 आदमियों के साथ डील क्या थी, वो क्यों आपके साथ आ रहे थे? देखिए मालिक साहब, जब आप किसी की हुकूमत जब गिराते हैं तो जाहिर है आप उनको ही, उनके ही लोगों को तोड़ते हैं। जाहिर है उनके साथ वो PTI में रहकर खुश नहीं थे। नहीं, कोई वजारतों के वादे थे, वजारतों के वादे थे, पैसे थे, क्या था? ना कोई पैसा था ना कोई वजारत था। उन्होंने कहा हम अनकंडीशनली आपके साथ हैं, बाद में हुकूमत बनेगी तो उसमें जाहिर है हर कोई वजारत के लिए भी अपने ग्रुप का जो बड़ा था बड़े फरिश्ता सिर्फ लोग थे जो आपके साथ बिला गैर मशरूत आने को तैयार थे। मियां जावेद लतीफ साहब, अब मैं जरा आपको थोड़ा सा जरा 8 मार्च से 2 जरा साउंड बाइट्स आपको सुना देता हूँ जरा याद दहानी के लिए। मरियम नवाज साहिबा से जब वहाँ पे सवाल हुआ था पंजाब में तब्दीली के बारे से, तो उन्होंने इस पर एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया था और बिलावल साहब ने भी उस पर जरा जवाब दिया था। जरा पहले मरियम साहबा का सुनने, वो क्या कह रही थी उस वक्त। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की PDM के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। अच्छा,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी 8 मार्च को इस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमजा शहबाज आ जाते हैं सीएम पंजाब के तो इसमें मुझे नहीं लगता नून लीग में से किसी को मसला। उन्होंने ये नहीं कि नाम पिच कर दिया था हमजा शहबाज का कि पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज को बनाना चाहती है, परवेज इलाही साहब को नहीं। जरा ये भी सुन लें। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। तो जावेद लतीफ़ साहब, फिर मसला बुज़दार साहब के हटाने पे नहीं है, मसला ये है कि कहीं हमजा शहबाज साहब ना बन जाए पंजाब के वज़ीर आला। ये मियाँ साहब को इस चीज़ से इख्तलाफ है? नहीं समर, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो मैं गुजारिश करूं कि अभी जो आप बात कर रहे थे तो मालिक साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा पीडीएम थी। मैं कहता हूं पीडीएम थी नहीं। वजह यह है कि आप कोई ये इंतखाबी अलाइंस था नहीं। एक नुक्ते पे हम सब लोग इकट्ठे थे, वो था निज़ाम, वो था बयानियाँ, वो था महंगाई। और क्या वो चीज़ें अगर मिल गई हैं तो यकीनन पीडीएम को ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर उसका जवाब नफ़ी में है तो यकीनन पीडीएम कायम है। और ये अलग बात है कि एक जमात, 2 जमातें, किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मुझे या किसी और को, वो पीडीएम से निकल भी सकता है, कोई नई जमातें पीडीएम में शामिल भी हो सकती हैं। जिस तरह जमात इस्लामी आज पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने वोट पोल किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो इस तरह मैं ये दूसरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे भाई मालिक साहब फरमा रहे थे कि निज़ाम को जो ख़तरा है या एकदम हम गिराना चाहते थे, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि निज़ाम है कौन सा? आप मुझे ये बताएं। ये निज़ाम की बात कर रहे हैं जो वोट चुराने से बना हो, उस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं जहाँ कोई बाख्तियार ना हो, जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बाख्तियार ना हो, और जहाँ पूरी असम्बली बाख्तियार ना हो, और जहाँ मसल्लत किए जाएं फैसले और उनको इंडोर्स करवाया जाए असम्बली से। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर डस्का का इलेक्शन जो है वो चुराया जाता है और चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं उस पर नोटिस लेते हैं तो उन पर धावा बोल दिया जाता है, उस निज़ाम को हम बचाएंगे या उस निज़ाम को हम परवान चढ़ाएंगे? मियाँ साहब चले, जैसा भी है निज़ाम एक मौजूद है और एक सिस्टम है, आगे फिर ट्रांजिशन होगी, फिर कोई और जमात आ जाएगी। लेकिन ये जो आपने पीडीएम के बारे में कहा कि पीडीएम है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जब भी कोई तहरीक जन्म लेती है, वो तहरीक के कुछ अहदाफ होते हैं। जिस तरह आपकी तहरीक पीडीएम जब बनी तो उसके एक्शन प्लान था, जिसमें तहरीक अदम एतमाद भी थी, जिसमें लॉन्ग मार्च भी था, जिसमें इस्तीफे भी थे। जब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो रही तो फिर पीडीएम नाम की पीडीएम रह गई। फिर देखिए, कोई चीज़ तहरीकों में तय करके आप नहीं चल सकते। आप मरहलावार चीज़ें एडिशन भी होती रहती हैं, तब्दील भी होती रहती हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन हमने ये पीडीएम बनाया था तो क्या उस दिन ये तय कर लिया था कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे? कतन नहीं। उसमें लिखा था एक्शन प्लान में लिखा था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। बिल्कुल लिखा था। नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना। तो उसमें आप ये देखें कि अगर मैं बात आपकी मान लूँ तो तहरीक अदम एतमाद का हशर सेनेट के चेयरमैन के हवाले से क्या हुआ, और उसके बाद अक्सरियत जो थी वो अकलियत में बदली, ये भी आपके इल्म में है। तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि खुफिया कुव्वतें हरकत में भी रहें और ये निज़ाम भी चलता रहे और उसमें तब्दीली आप अदम एतमाद से लाएं, ये मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है मालिक साहब के हवाले से, उन्होंने एक और बात की और जो मुझे बड़ी तकलीफ़ से उसका जवाब देना पड़ रहा है कि मुझे ये बताए कोई कि करप्शन क्या आज बढ़ी है या कम हुई है। मुझे आज कोई बताए कि कर्ज़े बढ़े हैं या कम हुए हैं। मुझे आज कोई बताए महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। तो सिर्फ ये कह देना कि फ़लाँ बंदा जो था वो डाकू था, फ़लाँ जो था वो चोर था, और जो चोर डाकू हैं उनको आप फरिश्ते बनाते रहें, उनके मुतल्लिक़ आप कुछ कहने के लिए तैयार ही ना हो, महज इसलिए कि उन पर ताकतवर लोगों का साया हो और उन पर बात करने के लिए कोई तैयार ना हो। इसी तरह एक सेकंड मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप माजी में भी करप्शन के जिन पर इल्ज़ामात लगते रहे उनका बाद में कोई चीज़ साबित ना हुई, और ये करप्शन के इल्ज़ामात आज नए नहीं हैं। ये 58 में भी हसैन शहीद सोहरावर्दी को
इल्ज़ाम लगाकर असेंबली से नाहल किया गया था, इलेक्शन लड़ने से नाहल किया गया था, नून साहब को ये किया गया था, और इसी तरह वो तसलसल आज भी जारी है। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को जो बार बार सजाएं दी जा रही हैं, ये इस वजह से दी जा रही है कि पनामा है। आप मुझे ये बताएं कि हाईजैकिंग केस में मियां साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई इस गवर्नमेंट की मैंने कोई तारीफ की हो। मैंने तो बताया कि कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, तीनों पार्टियों में कॉमनैलिटी क्या है। बिल्कुल हम तो रोज़ इस गवर्नमेंट की लैक ऑफ गवर्नेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाअहली है, इस पर तो कोई बहस दो है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये बुरे हैं तो उसके ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो गए। इल्ज़ाम लगते रहे, वो मैंने नहीं लगाए, समर ने नहीं लगाए, आपकी लीडरशिप पेट फाड़ती थी जरदारी का और चौकों में लटकाती थी, वो आप पे लगाते थे। तो हमारे पे तो इल्ज़ाम ना दें, आप लोग पब्लिक एक दूसरे को कहते थे। तीसरा रह गया, आपने कहा कौन सा निज़ाम है। मियाँ साहब, ये मुल्क में वही निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत मियाँ साहब बाहर चले गए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मरियम नवाज जलसे में पब्लिकली प्रेस में बात करते हुए कहती हैं कि हम उनको नहीं बुला रहे क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी इमरान खान के आगे ख़तरे में नहीं डालते। मेरे प्रोग्राम में ज़ुबैर साहब ने कहा 2 दिन पहले कि मियाँ साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि मेडिकली आ नहीं सकते, वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज हम यहाँ पे उनको उस मुसीबत में नहीं डालना चाहते। इशू ये है कि इस निज़ाम को सब ने एक्सप्लॉइट किया है। अगर इमरान खान ने एक्सप्लॉइट किया तो आप लोग भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी एक्सप्लॉइट कर रही है। हमें तो आप मेहरबानी करके ना बीच में रगड़े, हम तो बातें कर रहे हैं जो आप लोग ही बातें कर रहे हैं। और आपने एक बात, दूसरा आपने कहा कि जी ये इत्तेहाद बिल्कुल है, बिल्कुल पीडीएम कागज पे मौजूद है, लेकिन ऑन ग्राउंड का है। आपकी लॉन्ग मार्च आज तक नहीं हुई, आपके रेजिग्नेशन आज तक नहीं हुए, अब आप लोगों ने ईद के बाद डाल दिया। जी मियां साहब क्विकली आप जरा कर दें, मैं फिर एक और चीज की तरफ आपको लेके जाना है जरा। जी मैं समर साहब बड़े अदब से मालिक साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, आपने 2-3 चीज़ें गिनवाई हैं, तो मालिक साहब आपको पता होगा ये भी, और अगर उसका भी साथ ज़िक्र कर देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आप ये बताएं कि त्यारा हाईजैकर था नवाज शरीफ, इसी निज़ाम में रहते हुए नवाज शरीफ को त्यारा हाईजैकर बनाया और उसको सज़ा दी गई, उसको बाहर भेजा गया और उसके बाद वापस आए इसी निज़ाम में रहते हुए। एक सेकंड मालिक साहब आप सुन लेना, मेहरबानी फरमाएं। आप ये बताएं इसी निज़ाम में फिर वो वापस आए और तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। अगर वो केस दुरुस्त थे, सजा दुरुस्त थी, तो खत्म क्यों की गई? ठीक है। और अगर खत्म की गई तो फिर उस वक्त गलत क्यों दी गई सजा? मैं तो इस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं तो इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अगर धरना दिया गया 2014 में और जो धरना दलवाने वाले थे, देने वाले थे, वो फरिश्ते बन गए और हम चोर ठहरे। आपको ये भी इल्म है सारा, और इसी निजाम का हिस्सा है ये सारा ये गुफ्तगू की आज जाएगी। मैं जरा चाह रहा हूं जो आज का हमारा टॉपिक है जरा उस पे हम जरा फोकस्ड रहे। मियां साहब मैं आपको दोबारा वहीं पे लेके आता हूं कि ये जो पीडीएम का मामला है, जाहिर आज आप इमरान खान को गिराने निकले थे, ये आज गिराने नहीं निकले बल्कि 2018 में जब इंतखाबात हुए थे तो तब से ही पीडीएम के अंदर, यानी पीडीएम तो आज बनी लेकिन अपोजिशन का एक अलायंस तो मौजूद था, एक इत्तेहाद तो मौजूद था कि मिल के हमने पहले यानी कि 11 ऐसे मौके आए हैं जब से ये हुकूमत बनी है, 11 ऐसे मौके आए हैं कि जहां आपने हुकूमत को मजबूत किया है, हुकूमत के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, आपने एक मिशन सेट किया, वहां नाकाम हुए, तकसीम हुई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो जो स्याह सफेद करें। मैं थोड़े से आपके सामने गिनवा भी देता हूं कि 2018 से आज तक जो 11 मुख्तलिफ मौके पर अपोजिशन तकसीम या नाकाम हुई। जुलाई 2018 में कौमी असम्बली में हलफ ना लेने के मामले पर भी अपोजिशन तकसीम हो गई। फिर अगस्त 2018 में वज़ीर आज़म के इलेक्शन पर तकसीम हुई कि आपने वोट दे दिया पीपल्स पार्टी को स्पीकर के इलेक्शन पे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब को कायदे अवाम के इलेक्शन पे। फिर सितंबर 2018 में सदारती इलेक्शन में फिर आप लोग तकसीम हो गए, फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ उसका। फिर जून 2018 में बजट पास होने पर अपोजिशन के 9 मेंबरान गायब हो जाते हैं। अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, अक्सरियत के बावजूद, वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद। फिर अगस्त 2019 के बाद अक्टूबर 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब अकेले आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं, उनके साथ भी फिर रात हो जाता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग करती है। उसके बाद फिर जनवरी 2020 में जो अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल आता है, उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से गिले शिकवे करते रहते हैं।
फिर जून 2020 में बजट सेशन में अपोजिशन के 39 अरकान गैर हाजिर हो गए, 39 अरकान गायब हो गए। दावा था कि बजट मुस्तरद होगा, नहीं पास कराने देंगे। ये तो हाल है। फिर सितंबर 2020 में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने फैटफ बिल पास करा लिए थे, आपकी भरपूर मुखालफत के बावजूद। फिर मार्च 2021 में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को फिर नाकामी का सामना करना पड़ा, और अब सेनेट में अपोजिशन लीडर पर भी आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े हैं, तकसीम हो गए हैं। तो ये तो हाल है मुल्की अपोजिशन का। मियाँ साहब और नबील कमोल साहब, इस तरह की जब अपोजिशन होगी तो फिर गवर्नमेंट मजबूत ही होगी और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सेकंड जी समर एक सेकंड, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर मैं बड़े अदब से मालिक साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जो आपने 10-12 चीज़ें गिनवाई हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये है निज़ाम। इस निज़ाम को गिराने से बचाने के लिए मालिक साहब बात कर रहे थे। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हम पहले दिन से ही इमरान खान को गिराने के लिए इकट्ठे नहीं हैं। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये नहीं है। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ है निज़ाम की मजबूती। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ है आइन कानून की बालादस्ती। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ है उसके लिए क्या अगर करेंगे? आप इस्लाम भी बता दें, लोगों को बिठाएंगे अवाम पर मसल तो डिस्कस तो वो उसी पे निज़ाम की बात हो रही है। उसी निज़ाम के अंदर से ही अगर मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज अगर पंजाब के वज़ीर आला बन जाते तो उसमें क्या बुरा था, गलत क्या, जरा आप बता दें मुझे उसमें। चूंकि आप तो कहते हैं कि बुज़दार साहब ने पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया। अब आ जाए तो जी मेरी गुजारिश सुन लें। अगर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना हो तो फिर मुझे तो सज़ा नहीं हो सकती थी। फिर हमारी तो हुकूमत 2018 तक चलती और बकौल वज़ीर साबका दाखिला जो थे, आज के कोई और कलमदार हैं उनके पास, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, वो कहते थे कि अगर 2-3 लोगों की बात मान लेते तो अगली हुकूमत भी इन्हीं की होती। तो मैं फिर क्या गलत कह रहा हूँ? मैं ये कहता हूँ कि अगर सादा अक्सरियत रखने वाली जमात जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो मैं अदम इत्मीद करके भी मुझे आप नबील कपूर साहब का जवाब ले लूं जरा। ये इसका दोबारा जरा आपकी तरफ मुझे हुक्म लेने की जरूरत क्या है? मैं तो फ्रेश मैंडेट की बात करता हूं, नए इंतखाबात की बात करता हूं। मियां साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर निज़ाम वाकई आप जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर तमाम इलेक्शंस में आप हिस्से क्यों ले रहे हैं और फिर कश्मीर वाले में भी क्यों ले रहे हैं? आप क्यों पीपल्स पार्टी के पीछे चलते हैं? फिर आप पहले दिन आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था, हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। जैसे जैसे फिर आप उन्हीं इलेक्शंस का जिक्र करते हैं, देखिए हमने फतह भी की। फिर एक तरफ लग जाए ना, एक तरफ इलेक्शंस में आप हिस्से लेते हैं, दूसरे कहते हैं निज़ाम गलत है। हमें ये समझ नहीं आ रहा। मालिक साहब उसकी वजह मालिक साहब बड़े अदब से फिर मैं ये कहूँगा कि जो ज़रूरत थी पीडीएम की जमातों में एक राय आई, अक्सरियत ने उसको पास किया कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, सो हमने लिया। आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये है कि आज पीडीएम जो बचेगी या सारे फिर से इकट्ठे होंगे तो उस प्लेटफॉर्म से जो फैसला होगा उसको मानने पर मजबूर है। अभी भी मियां साहब जो है उम्मीद है कि पीडीएम इकट्ठी होगी, मिलकर फैसले होंगे। नबील कपूर साहब जरा क्विकली, ये जो 11 मौके पे पीडीएम या मुल्क की अपोजिशन, पीडीएम तो बाद में बनी, अपोजिशन नाकाम हुई, उससे आपने इमरान खान को मजबूत किया है या कमजोर किया है? जरा मुझे क्विकली इतना बता दें। मेरे लिए आप क्विकली, और आपने पूरा आधा घंटा जो है या 2 गेस्टों को दे दिया। मेरे ख्याल में आपकी तरफ मैंने एक और मामला भी लेकर आना, मैं इसलिए कह रहा हूं जरा इस पे क्विकली जवाब दे दें। क्विकली जवाब मेरे पास कुछ नहीं, आप ब्रेक ले ले, बाद में आपको जवाब। चलिए आप जवाब दे दें इस पे, फिर ब्रेक पे जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि पीडीएम को अगर तोड़ना है तो बहुत इजीली तोड़ सकते हैं, जोड़ना है तो फिर अपने बयानात पर और अपने जुबान पे कंट्रोल रखें। हम पीडीएम से अलग नहीं होना चाहते हैं, हमारे पास और भी रास्ते हैं। पीडीएम का इजलास बुलाया जाए, मौलाना फजल अहमद पूछे हमसे कि आखिर क्यों हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया यूसुफ रजा गिलानी को, हम उनको रीजन बताएंगे। वो पूछे हमसे कि हम मुस्लिम लीग नून को क्यों सूबाई हुकूमत दे रहे हैं पंजाब की, क्या वजह है कि हमजा शहबाज को हमने ऑफर दिया है, वो हमसे पूछे, हम जवाब देंगे। इस तरह मीडिया में आकर बचकाना बयानात ना दे तो बेहतर है। तो बिलावल साहब ने भी तो मीडिया पे आके अनाउंस किया था कि अगर हमजा साहब बन जाते हैं पंजाब के वज़ीर आला तो नून लीग को क्या मसला होगा, वो छेड़ने के लिए कहा था ना। मेरी बात सुने समझ, मीडिया में उन्होंने आखिर ये ऑफर दिया है कि भाई हम मुस्लिम लीग नून को ही हुकूमत में लाना चाहते हैं। हमजा शहबाज, हम समझते हैं कि हमजा शहबाज इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और उनके पास मेजॉरिटी है, उनको हम मेजॉरिटी दिला सकते हैं।
मरियम नवाज जो है वो MPA नहीं है पंजाब असेंबली की, और ना किसी और को हम काबिल समझते हैं इस वक्त, इसीलिए हमने ऑफर किया था हमजा शहबाज को। ठीक है, नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि अगर बयानात जरा कम दिए जाएं तो बात फिर ठीक है। एक बड़ा फनी बयान आया था मुस्लिम लीग नवाज का, बड़ा फनी बयान आया था। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी की तो 6-7 सीटें हैं पंजाब में, पंजाब की पॉलिटिक्स में क्यों बात कर रहे हैं? यार क्यों ना करें, अगर आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वहां पे जब मुस्लिम लीग से ऐसे बयान आएंगे तो रिएक्शन तो आएगा। चलें एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। जब मियां जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि सिस्टम ही उन्हें काबिल कबूल नहीं, तो इसी सिस्टम के अंदर फिर इस्तीफे नून लीग अब क्यों नहीं दे रही? पीपल्स पार्टी ने तो फैसला कर ली कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, अब नून लीग भी तय कर चुकी है कि वो भी इस्तीफे नहीं देंगे। इसकी क्या वजह है? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ़ साहब से कुछ लगता है सवाल ज़्यादा सख्त हो गए। मालिक साहब वो तो प्रोग्राम छोड़ के अल्लाह हाफ़िज़ कर गए, और उनसे अभी हमने ये भी पूछना था कि जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम के अंदर आप क्यों रहना चाहते हैं? जब पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे, तो अब नून लीग भी तय कर चुकी है कि वो भी इस्तीफ़े नहीं दे रहे। क्विकली मैं आपको ज़रा शायद हकान अब्बासी साहब को सुना देता हूँ। पार्टी का सीनियर नायब सदर ये कह रहा है कि अब हम भी इस्तीफ़े नहीं देंगे, इस तरह का वो इशारा दे रहे हैं। ज़रा सुन लें क्विकली जी। अगर वो नहीं देते तो फिर आप लोग देंगे इस्तीफे? फिर पीडीएम को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 100 इस्तीफे देने और 160 इस्तीफे देने में बड़ा फर्क है। 100 इस्तीफे देने और 160 इस्तीफे देने में बड़ा फर्क है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि नून लीग अब इस्तीफे नहीं दे रही। ना ही समझा बिल्कुल। तो ये नहीं, सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम में कुछ नहीं है, ये सिस्टम बेकार है, लेकिन सिस्टम के अंदर फिर रहना भी चाहते हैं। भाई पीपल्स पार्टी नहीं दे रही तो फिर आप अलग हो जाए, आप दें इस्तीफा, अपने फैसले पे कायम रहें, आगे बढ़े। बहरहाल मियां साहब तो जो है ना वो गुड बाय कह गए प्रोग्राम से। मालिक साहब पता नहीं क्या वजह, कोई बातें उनको पसंद नहीं आई हमारी। नबील कबूल साहब, ये जो दोबारा मैं आपको लेके आता हूँ, ये जो पंजाब की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमजा शहबाज ही क्यों, कोई और बंदा नहीं है वहाँ पे सीएम के लिए? अगर नहीं पसंद मियां साहब को हमजा शहबाज बने सीएम तो आप किसी और की बात भी कर सकते थे। नहीं तो ये ऑफिशियली बताया ना, मुस्लिम लीग नून बताया कि हम हमजा शहबाज के नाम पर इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते हैं कि हमने उनको एक ऑफर दी हमजा शहबाज की, और जहां तक हमें कहा जाता है हम सिर्फ 5 MPA या 7 MPA वाले, हम समझते हैं कि जो नंबर्स कम पड़ रहे हैं 165 नून के पास है, बाकी मुस्लिम लीग काफ के पास है, और बाकी ये जो PTI के नाराज अरकान है इनके साथ मिलकर तकरीबन 200 मेंबर्स हम इकट्ठे कर सकते हैं, और हम ये हुकूमत गिराकर हमजा शहबाज शरीफ को ऑफर किया कि आपको हम वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून को एतराज है तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि शहबाज शरीफ के बेटे को, हमजा शहबाज को हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी कैलकुलेशन क्या है कि नून लीग जानबूझ के नहीं चाहती? आप नबील भाई एक बात तो बताएं, आप लोग इतने शरारती क्यों हैं? क्यों आप नबी मरियम नवाज की दुखती रग पर हाथ रखते हैं? आप शरारत क्यों करते हैं? चाहते ये भी नहीं है। नहीं, इनको पता है, इनको सब पता है क्यों करते हैं आप ये। मालिक साहब देखें, ये सियासत जो है ना, ये शतरंज की एक गेम होती है। ये आपको देख के बादशाह को आगे करना पड़ता है और फिर जोकर को पीछे करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मियां जावेद लतीफ को तो आपने भगा दिया, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, मैं बैठा रहूंगा। हम शरारती नहीं है, हम ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं। हम उनको हकीकत बता रहे हैं कि देखें इस वक्त नो डाउट, मैं खुद पर्सनली समझता हूँ मरियम काफी पॉपुलर हुई, एक हाउस वाइफ से 1.5 साल में एक लीडर बन गई, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जज्बाती हैं वो, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते क्योंकि नई पॉलिटिक्स में आई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी जज्बात ना रखें। हमारा सबका मफाद ये है कि हम या तो देखें, हमारे लिए ये चाहते हैं मिड टर्म्स इलेक्शन, हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरी करें, लग रहा है वजन से खुद गिरे। वो तो इस्तीफे भी आप नहीं दे रही नून लीग बहरहाल, लेकिन ये बता दें नबील कबूल साहब, आपकी कैलकुलेशन क्या है कि ये जो पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक का साथ ना देने का नून लीग ने फैसला किया, ये सिर्फ हमजा का नाम आपने ले लिया, इस वजह से वो नहीं आए? मुझे लग रहा है कि इनके अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए, और जाहिर है आ गए सामने। एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ की हिमायत की और एक ग्रुप जो है नवाज शरीफ साहब की हिमायत की है। तो अब इनके ग्रुप सामने आ गए। अगर हमने ऑफर किए तो ना हमने शहबाज शरीफ को ऑफर किया है, ना हमने
मरियम को या नवाज शरीफ को ऑफर किया, हमने मुस्लिम लीग नून को ऑफर किया है कि आप हिम्मत पकड़े और आए, मिलकर पंजाब की हुकूमत गिराते हैं। लेकिन इनके आपस के इख्तिलाफात अब वाज़े अब नजर आ रहे हैं। समझता हूँ आपस में भाइयों में इख्तिलाफात है। समर एक डायनामिक्स आपको मुस्लिम लीग की समझ नहीं होगी। शहबाज शरीफ और मरियम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मरियम ऊपर जाएंगी, शहबाज नीचे आएंगे, शहबाज ऊपर जाएंगे, मरियम नीचे आएंगे। अब जब बेल हो जाएगी ना शहबाज शरीफ साहब की, जो मेरी इत्तला के हो जाएगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। मेजॉरिटी जो PMLN के MNAs वगैरह MPs हैं वो चाहते हैं, लड़ाई कोई नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि बयानिया शहबाज शरीफ वाला फॉलो किया जाए, आराम से रहें, काम करें, आगे चीज़ें देखें। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक किबला है पूरी PMLN में। बिल्कुल शहबाज शरीफ अंदर, हमजा अंदर थे, सब कुछ थे, एक ही बयानिया था, मियाँ साहब का रिप्रेजेंट हो रहा था मरियम के थ्रू। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने करीबी लोगों ने मेरे से गिले दुख धोए अपने कि हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऐसे ही ये इन्होंने बड़ी बारीक काम किया पीपल्स पार्टी ने। इनको पता है इस बात का, इनको ये भी पता है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर आगे दो चीजें निकलेंगी। सर फॉरवर्ड ब्लॉक का भी खतरा नहीं, एक आम तासुर ये बनेगा, एक आम तासुर बनेगा शायद कोई नेगोशिएशंस हो गई हैं, शायद एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है, चाहे यार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लोगों की उम्मीदें जागेंगी। बयानिया जो सा PMLN के अंदर है वो कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। देखें सब अंदर से प्राइवेटली आपके साथ भी बैठते हैं, हमारे साथ भी, वो खुद कहते हैं जी हम भी लंदन बैठे हो ना तो हम भी बड़ा जिहाद करें। वो कुछ लोग चाहते हैं कि मियां साहब आए, मुंह पे कोई नहीं कह सकता। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि नून लीग के अंदर अगर ये इस्तीफों वाली तरफ जाते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। नहीं कोई देगा, पीछे हट जाएंगे। हम एज रिपोर्टर और दर्जन से ज्यादा समर हम एज रिपोर्टर से इलेक्शन कवर करते हैं ना, तो हमें सांस चढ़ जाता है। हम कहते हैं या अल्लाह अगले 4 साल ये नौकरी ना करनी पड़े। तो जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, करोड़ों रुपए खर्च रहा है, वो उसको तो कभी नहीं चाहता। दूसरा वो आप MNA MPA क्यों बनते हैं? पार्टी ने तो नून लीग आप मुझे बताया इस मुल्क में आप MNA MPA क्यों बनते हैं? आपकी ताकत बढ़े, इन्फ्लुएंस बढ़े, इसलिए नहीं कि आप लड़ाइयां लड़ें और अंदर जाएं, जेल जाएं, करोड़ों के खर्चे करें। नोबडी वांट्स टू रिजाइन, नोबडी वांट्स टू क्लैश विद द आर्मी। सिर्फ यह है कि इस वक्त सिंगल बयानिया चल रहा था। जिस दिन शहबाज शरीफ की बेल हो गई, आप देखिएगा कि PMLN के अंदर कितनी खिचड़ी पकती है और कितनी मजेदार गेम हो जाती है। वैसे हमजा शहबाज साहब ने अब विजिट शुरू कर दी, MNAs के पास जा रहे हैं, नून लीग के मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से एक आ गया था ना, गैप आ गया था, अब उस गैप को कवर कर रहे हैं। वो बड़े एक्टिव हो गए दोबारा से पंजाब के अंदर। बहरहाल अब ये जो इस्तीफे ना देने का मामला है, दबील कबोल साहब पहले पीपल्स पार्टी तकरीबन ये फैसला कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है, अब CEC से उसकी एक मोहर लगानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी फैसला कर चुकी है कि हम भी इस्तीफे नहीं देंगे। अगर पीपल्स पार्टी नहीं देती तो फिर ये इस्तीफे और लॉन्ग मार्च, इसका मतलब है कि चीजें अब खत्म हो गई। इसको डिस्कस ना किया जाए। 2023 तक ऐसे ही चलेगा। फिर मेरे ख्याल में PDM का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। फिर मैं समझता हूँ कि जो मकसद, जो तहरीक थी, वो बीच में ही खत्म हो जाएगी। और जाहिर है जब इस्तीफे ही नहीं होंगे तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। और जो मुझे इत्तलात है, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो, उनका बड़ा दिल टूटा है और वो जो है कहते हैं कि आप मजीद PDM की सरबराही करने का क्या फायदा जब दो पार्टियां आपस में उसकी बातें नहीं मान रही हैं जो कि उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि फिर PDM का कोई वजूद मुझे बड़े खतरे में नजर आ रही है। अब ये सब चीज जो है ना मुस्लिम लीग नून के हाथ में है कि वो किस तरह ले, थोड़ा जज्बात पे कंट्रोल रखे। हम चाहते हैं कि हम PDM में रहें, ठीक है, शायद वो लोग नहीं चाहते। बहरहाल अब वो फिर इसका मतलब है कि फिर दुआ ही है फिर PDM के लिए। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा सादिक संजरानी साहब के हवाले से भी बात करेंगे। अपोजिशन के जो नंबर सामने आए हैं अपोजिशन लीडर के मामले पे, वो तो 57 तक पहुंच गए नंबर। तो क्या तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए या मुश्किल नजर आ रहा है? बातों की ब्रेक बाद बरसात रही। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। 2-3 खबरें भी बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं सामने। एक तो नून लीग ने आज मुतालबा किया है कि पीपल्स पार्टी अगर वाकई में अक्सरियत क्लेम कर रही है सेनेट के अंदर तो फिर सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फौरी तौर पर लानी चाहिए। और दूसरा एक और ख़बर भी आ रही है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे और हमाद अज़हर साहब जो है उनकी जगह पर वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहरहाल उस पर ज़रा आते हैं बाद में। मालिक साहब, ये जो आपने देखी नंबर गेम अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद जो सामने आई, 57 पे पहुंच गए, 31 पीपल्स पार्टी के, 26 नून लीग के, तो ये तो बड़ा इजी है। फिर तहरीक अदम एतमाद ले आनी चाहिए। आज शायद हकान अब्बासी साहब ने मुतालबा किया है कि अगर है पीपल्स पार्टी आए,
पहले इस मामले पे आए, इनको संजरानी साहब को हटाते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे। वो भी कहीं दुखती रख पे हाथ तो नहीं रख रहे पीपल्स पार्टी की। एग्जैक्टली अब मुझे बताएं इत्तेहाद कहाँ चलेगा जी। इनको पता है, मेरा अपना यकीन है कि जहाँ से वो 7 वोट्स हैं ना, बिल्कुल PPP वाले, गिलानी साहब वाले जो बॉक्स के अंदर हैं, वो डिलिबरेटली उस तरह लगाए गए और वो एक तलवार लटकाई हुई है जरदारी साहब ने भी, जहाँ भी उनकी डील मेकिंग हुई है कि अगर आप लोग कल को डीलों से हटेंगे तो हम भी ये चीज़ एजिटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, वो नहीं मूव करेंगे, आप देखिएगा वो नहीं मूव करेंगे। वो कहेंगे जी पहले हम अदालत में जाके अपना हमाई से ले लेंगे, हमें वोट की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम लटकता रहेगा। अब जब एक दूसरे को आप टेस्टिंग पब्लिकली करनी शुरू हो जाए ना, तो इत्तेहाद फॉर ऑल पर्पसेस बिकम मीनिंगलेस। ये PDM वॉज अ नॉन स्टार्टर। हम कहते थे, लोग किसी को कोई लिफाफा बना देता था, किसी को कोई कहता था जी आप पार्टी बायस की बात करते हैं। मुझे बताएं कौन सी बात आज तक अनप्रेडिक्टेबल हुई है, क्या हैरानी की बात हुई है। अच्छा, अगर इधर भी इनकी भी आप देख लें डुप्लिसिटीज में, वो कह रहे हैं कि जी आप पहले फिर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लें। बिल्कुल, एक तरफ कहते हैं हम निज़ाम नहीं मानते, ये जनाब सेनेट जाली, ये असेंबली है जाली, फिर उसी के अंदर आप एक नई वोट में हिस्से क्यों ले रहे हैं। ये मेरा कहा कोई जाना नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट आप देखिएगा, जिस दिन शहबाज शरीफ की बेल हो गई, आप देखेंगे कि PMLN का अब आपको पॉलिटिकल कल्चर कैसे चेंज होगा। और जितने जाले इस वक्त जाते हैं ना जलसों में और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनमें से आधे अगर आपके टॉक शोज में आने से गायब ना हो गया, मेरा नाम बदल दीजिएगा। पीपल आर नाउ गोइंग टू हंकर एंड गोइंग टू अ बंकर, और देखेंगे तो फिर वो PDM जो है वो अमलन जो है, आप कह रहे हैं कि फिर वो अमलन खत्म होने की तरफ सफर शुरू होगा। 3 लोगों को डील चाहिए थे मेरे नजदीक। जरदारी साहब को भी अपनी सर्टेन डील चाहिए थी, मियाँ साहब को नहीं मिली, मौलाना साहब ढूंढ रहे हैं। और ये फैक्ट है कि उनके लोग भी बातचीत बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं। के साथ तो बड़ा बुरा हाथ हुआ जी, ठीक है ना, दोबारा से। अब जिसको डील मिलती जाएगी उसका रवैया बेहतर होता जाएगा, जिसको नहीं मिलेगी वो चीखता रहेगा। ये शायद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, अपना नवीद गबोल साहब के लाएं सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। 57 हमारे मेंबर्स हो गए सेनेट पे अपोजिशन के, वो पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आए लाते हैं तहरीक अदम एतमाद। तो लाएंगे फिर, ये कोई है पॉसिबिलिटी ऐसी? मुझे समझ नहीं आ रही, ये सारे मुतालबे जो है ये मीडिया में आकर क्यों कर रहे हैं? ये PDM का इजलास बुला के ये मुतालबे क्यों नहीं करते हैं? आए बैठे हैं, हम बिल्कुल, हमने मना नहीं किया है। अगर साथ देने के लिए तैयार है मुस्लिम लीग नून, तो लीडर ऑफ द हाउस बनाने के लिए, सेनेट के अंदर चेयरमैन के लिए बिल्कुल अब तैयार है। लेकिन आए, हमें ऑफिशियली बताया PDM को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो इन्होंने कह दिया है। हम तो कह रहे हैं कि PDM आपने मान लिया कि इन्ना लिल्लाहि हो गया है, आपने भी मान लिया कि इन्ना लिल्लाहि हो गया है PDM का। ये PDM, ये मुस्लिम लीग नून के बयानात के बाद में ये बात कर रहा हूँ, उनके बयानात के बाद लग रहा है कि अब जो है, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब को हमने भी रिक्वेस्ट की थी आप इजलास बुलाएं, पार्लिमानी जमातों के जितने सरबराह हैं PDM के अंदर उनको बिठाए और उनसे ये मामला तय करवाए कि भाई क्या वजूहात क्या हुए। हमने आपको बताओगे, पहले दिन से हम कह रहे थे कि सिंध असेंबली की रिजिग्नेशन आखिरी में हम देंगे। ऐसा क्या हुआ? किसने उनको बोला कि फौरी तौर पर जो है सब रिजाइन करें? हमें तो उन्होंने नहीं बताया। ये अपनी वो तरफ तो आपको ऑप्शन दिया था, वो तो PDM के इजलास में ऑप्शन दिया गया था पीपल्स पार्टी को कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहते तो आप सिंध से इस्तीफे ना दें, आप मरकज से इस्तीफे देने से। पीपल्स पार्टी उस पर भी नहीं मानी। इस पे तो आपके सर पे एक और तलवार भी लटक रही थी, गवर्नर राज की इधर से गवर्नमेंट ने पूरी मूव तैयार की हुई थी जवाबी वार कि वो आपकी सिंध हुकूमत गिरा देंगे वहां पे गवर्नर राज लगा के। आप उससे भी शायद थोड़ा घबरा देंगे। हमने समर कह दिया था, हमने जो है कह दिया था PDM के इजलास में कि हम रिजाइन नहीं करेंगे सिंध असेंबली से। उसके बाद फिर ये इन्होंने जो है इस तरह के बयान शुरू किए। मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है, अगर PDM को बचाना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा सेहतमंद करना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर 4 तारीख से पहले इजलास बुलाए। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हमसे बात करने के लिए शायद तैयार नहीं है, तो वो अपने नुकसान खुद जो है फिर बाद में बर्दाश्त करें। हम उनको जो है कंधा नहीं देंगे। ठीक है मालिक साहब, ये जो हम अब और ठीक है मालिक साहब, ये जो वजारतें तब्दील हो रही हैं, करमदान चेंज हो रहे हैं, हफीज शेख साहब के बारे में कल भी खबर दी थी कि ये अगले 24-48 घंटे में बहुत चेंजेस आएंगी और वो शुरू हो गई हैं। और तो ये सिलसिला हफीज शेख साहब रिजाइन करते हैं, हमाद अजहर साहब उनकी जगह पे वजीर खजाना के तौर पे आप देख रहे हैं कि बेहतर चॉइस होगी? देखिए, आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि हम प्री जज करें, लेकिन क्या इतना उनमें ग्रेविटास या डेप्थ है हमाद अजहर में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल पाएँ? अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना हैवी नहीं है, बट लेट्स सी। लेकिन
ये कैबिनेट के अंदर काफ़ी तब्दीलियां पहले भी आ चुकी हैं, ये एक और तब्दीली अब आने जा रही है, तो लग रहा है आपको कोई खान साहब रीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी गवर्नेंस? प्राइम मिनिस्टर ने इत्तला के मुताबिक 3 कैटेगरी बताई थी, नॉन परफॉर्मिंग, एक तो नॉन परफॉर्मिंग, एक अंडर परफॉर्मिंग और एक जिनको अंडर यूटिलाइज्ड हैं। हाँ। उनकी मिनिस्ट्रियाँ बेहतर हो जाएंगी। मेरी इत्तला के मुताबिक फवाद की मिनिस्ट्री बेहतर होगी। परवेज़ खट्टर को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो बड़े खुश हैं सेनेट के चक्रों में, तो उन्होंने कहा जी उसको एक बेहतर वजारत दें, उनकी किस्मत चली जाएगी। बाकी काफ़ी लोग ख़तरे में, अब तो आपका प्रोग्राम बड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने कल काफ़ी डिटेल में नाम बताए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग देखना ये है कि चॉपिंग ब्लॉक पे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी नाम है आज़म खान का। बिल्कुल, वो कौन लाना चाहते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें गेम चल रही है कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज़म खान चाहते हैं कि उनको रिप्लेस हों जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी KPK के हैं, काज़िम, और प्राइम मिनिस्टर इस कन्फ्यूजन में है कि अगर वो बहुत फैला हुआ है इस्लामाबाद में कि जी सारी पठान लॉबी आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक पठान हटाऊंगा दूसरा लगाऊंगा तो क्या होगा, उधर से 1-2 सीनियर और लोगों की कंसिडरेशन है, सुखेरा साहब की कंसिडरेशन है कि पंजाब या इधर बड़ा इसका इंटरेस्टिंग घरमस फंसा वजारत थी बड़ी इस वक्त सबके के लिए बड़ी ल्यूक्रेटिव वजारत बनी, सबकी नजरें उस पे, शबली फराज साहब की भी उस पे नजर, कोई इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। हाँ, वो फिरदौस आशिक वहाँ साहब बहुत एक्टिव हो गई साहब, लेकिन मेरी तरह के मुताबिक शायद फ़ारूक हबीब को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ले आए इन्फॉर्मेशन, उनका फैसल जावेद का एक मैच पड़ा हुआ था, लेकिन फ़ारूक हैज़ अ बेटर चांस ऑफ कमिंग इन। शिबली साहब का 2-3 दिन पहले तक मैं सुना था कि ही स्टेइंग, कल रात से कुछ चेंज हो रही है, किसी को पता नहीं है। लोग, प्राइम मिनिस्टर ने किसी से बात की, 2 की, तो लोग बीच में से चीज़ें निकाल के हमारे से शेयर करते हैं ना, अजम्पशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो क्लियर था कि ये आज से हफ्ता पहले होना था, कोरोना की वजह से डिले हो गया, और हमने कल यही खबर दी थी कि 24 से 48 घंटे में चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, नबील कबूल साहब आपका, और मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका भी शुक्रिया। चले, आपने शिरकत के बाद आप बीच में छोड़ के हमें चले गए थे, लेकिन चले क्विकली ज़रा बात कर लें कोरोना वबा के वाले से। इसकी 3rd वेव जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल होती जा रही है, बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हम सब ने एहतियात करनी है, जिस तरह से हमने पहली 2 वेव्स के अंदर एहतियात करके कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान में केसेस नीचे आए, अब भी हम सब की बेहतरी इसी में है कि हम एहतियात करें दोबारा से, ताकि चीज़ें खुलें, ज़िंदगी बहाल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।